बताओ जी, तू बता। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म फॉर्म टाइप्स ऑफ, कितने तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे हम लोग नौकरियां करने जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड। नंबर वन क्या है? नंबर वन क्या है? क्या मतलब होता है इसका? मनप्रीत बताएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, अरे नाम से बता। सोल का मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। अगर एक बंदा खुद ही अपनी कंपनी का मालिक है तो क्या हो गया? पढ़ो। पढ़ने को बोला है? कोई वर्ड डाउट है तो बताओ बेटा। हो गया, जल्दी कर, टाइम तो हो गया। रिसिपेंट, रिसीव करता है, रिसीवर। एक अकेला बंदा ही सारे प्रॉफिट्स रिसीव, मतलब अगर मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं तो मैं कौन हूं? सोल प्रोप्राइटर। सारे प्रॉफिट्स कौन लेगा? मैं। अनेक वोटर से वीडियो से आ रही है, आ रहा पूरा। चलो अगला, सेकंड क्या है? जॉइंट हिंदू। इसमें क्या होता है? एक, हाँ बोल। दादे परदादे पोते बेटे सारे मिलके क्या करते हैं? काम। जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली होता है वो करता होता है, वो करता होता है, वो मेन हेड होता है, वो चेयरमैन होगा। बाकी नीचे उसके वगैरह 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 है। तो हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं इसको, हिंदू। और क्या? जॉइंट फैमिली बिजनेस। हार ने यहाँ क्या हो रहा है? तो खा के आ जा, या पढ़ के खाइए एक बार। नहीं, पहले पढ़ के जा पूरा, एक्सेस फिनिश कर पूरी। ये कोई मतलब नहीं है, अगर पढ़ने आता है खा के आया कर एक ही बार। तूने खाया नहीं समोसा? क्यों? फिर क्या खाएगा तू? अब पहले फिनिश करेगा फिर जाएगा काम, जल्दी कर। तीसरा क्या है? पार्टनरशिप। तीन चार बंदे मिल गए, उन्होंने मिलके क्या लगाया? पैसा। वो तीनों बंदे इक्वल पैसे लगाते हैं कि अलग अलग भी लगा सकते हैं? जैसे जितना मेरे को, जैसे एक मैंने एक घर लेना है, उसके अंदर घर बिजनेस नहीं होता। अरे कोई बिजनेस खोलना है, उसके अंदर मैं 20% अपना कैपिटल दे सकता हूँ, कोई 80% दे सकता है, वो डिफरेंट, उस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट वैसे बढ़ेगा। हाँ, प्रॉफिट में रेट बढ़ेगा। तो अगर मैंने 10 लाख लगाए, अमन ने 5 लाख लगाए, तो हम प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे कि मैं ज्यादा लूंगा? ये किसने बोला? सर, क्योंकि मैंने 5 लाख लगाया तो उसी उतना ही मेरे को मिलेगा। अगर जैसे आपने, वो तो फिर आपका कोऑपरेटिव हुआ, वो तो शेयर्स हो गए। शेयर्स का मतलब होता है जितना हिस्सा लगाया उतना प्रॉफिट। पार्टनरशिप में कैपिटल से, सर एक एग्जांपल दूं। सर एक एग्जांपल है मेरे पास। जैसे मैंने पार्टनर, सुनो मेरी बात। पार्टनरशिप का मतलब है अरे यार, पार्टनरशिप का मतलब है 2-3 बंदे, कम से कम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में? मैक्सिमम बहुत सारे, बहुत सारे। अगर 2 बंदे, इसने 5 लाख लगाए, मैंने, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट में ज्यादा लूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये हमारा एग्रीमेंट होगा। क्या पता मैं इक्वल ले रहे हो, क्या पता ये ज्यादा ले रहा हूं मैं कम ले रहा हूं। मैंने 10 लाख लगाए पर काम पोजन ये करता है, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं। तो पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कितना हम कंट्रीब्यूट कैपिटल करते हैं। मतलब तो कुछ समझने का, सुनेगा, कहां ध्यान है आज? आज बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि जिसने जितना पैसा लगाया वो उतना ज्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा कैपिटल टर्म्स के हिसाब से लगाएगा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल से अलग भी हो, इक्वल भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। आपका जो 12th क्लास का अकाउंट्स है ना, ये बुक, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चियां बैठी हैं, ये पूरी बुक का नाम ही पार्टनरशिप है। पूरी बुक में पार्टनरशिप ही पढ़ना है।
और इस बुक में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने ज्यादा कैपिटल लगाया ज्यादा प्रॉफिट लेके जा रहा है। ऐसा कुछ जरूरी, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ऐसा आपने जो बोला ना कि जो ज्यादा पैसा लगाएगा ज्यादा कैपिटल लेके जाएगा, वो पता कब होता है? वो शेयर्स में होता है। एग्जांपल है, जैसे हम तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद आपका शेयर है 50%, इसका 25, वो शेयर हो गया ना, मैं शेयर से मना कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, शेयर नहीं होता। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि दो तीन बंदे मिलकर काम करेंगे और पैसा भी तीनों लगा सकते हैं। हो सकता है एक बंदा पैसा लगा भी ना रहा हो, वो कहता है मैं काम करूंगा, मेरा पैसा नहीं है। सोच, मेरे पास पैसा है, अमन में पैसा है, मनन कहता है मेरे को मेरा पैसा नहीं है पर मेरे को काम सारा आता है। हम लोगों को काम नहीं आता पर इसको काम आता है, तो मैं इसको नौकरी पे ना रख के क्या बोलता, तू पार्टनर। प्रॉफिट हम इक्वल बांटेंगे क्योंकि काम वो पूरा करे, उसके बगैर हमारा काम चलेगा? उसके बगैर हरने तू भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बगैर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती, उसकी मेहनत के बगैर, उसके स्किल्स के बगैर, उसके टैलेंट के बगैर। हम दोनों के पैसे के बगैर नहीं कमा सकती। तो हम, मैं बोलूंगा उसको ज्यादा हिस्सा तो मिले, बराबर का काम करे ना, तो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जो जितना प्रॉफिट उतना रिस्क, सिंपल सी बात है। तो पार्टनरशिप का मतलब यह कि पैसा तीन चार बंदे मिलाएंगे और प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे अनइक्वली बांटेंगे, वो डिपेंड करता है उनकी एग्रीमेंट के ऊपर। वो एग्रीमेंट आपस में भी कर सकते हैं और वो लीगल भी कोर्ट से भी करवा सकते हो और कोर्ट के बगैर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप अगर करनी तो कोर्ट में आना पड़ेगा। आप कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट अपना लिखित एग्रीमेंट कर लो, उसमें रिस्क होता है। अगर हमने अपने आपस में लिखित एग्रीमेंट कर दिया, वो कोर्ट में मान्यता नहीं है। अगर कोर्ट से रजिस्टर नहीं कराया ना, हमने इक्वल कर दिया, 3 साल मेरे को लग रहा है कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, मैं बोलता हूँ मैंने 10 लाख लगाया, तूने 5, तुम तो कुछ भी लगाया, मेरे को यहाँ मिलना चाहिए, तो मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इक्वली मिलता है। अगर अगर लिखा पढ़ी नहीं किया है तो कोर्ट ने बोला इक्वली मिलेगा, जो मर्जी कर लो। समझ गए? कर ले कुछ, मैं देख रहा था खाली। डाउट बोलो। वो भी बहुत देर बाद, वो तो हाफ ईयर के बाद। उसके अलावा लाइबिलिटी समझ गए, देनदारी, बुक में लिखा है देनदारी, हिंदी में लिखा, हिंदी में लाइबिलिटी क्या है, ब्रैकेट में लिखो देनदारी। एसेट्स हमारे खुद के होते हैं, वो कंपनी के एसेट्स हो गया, अभी आएगा। चलो ठीक है, अब जाओ। पीपीएफ देखनी है, पीपीएफ की वीडियो देखनी है, इको का फर्स्ट चैप्टर है, हिम्मत थकी तो नहीं है? तो वापस से चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएगी, माइक्रो इको चैप्टर 1 इंट्रो, बुक लाइए इको की, मार्क भी करेगी। मार्क मैं अपनी बुक देता हूँ, उसमें से मार्क कर लियो, समझ खा ली और नोट्स पुनः। आज की वीडियो में सिर्फ थ्योरी कराई है, फर्स्ट वीडियो सिर्फ किसकी, माइक्रो इको की फर्स्ट, सबसे ऊपर वाली वीडियो, ठीक है? फिर कल ऐसी तरह करेंगे कंटिन्यू। समझ आ रहा है? आगे अगला क्या है, तेरी बुक का है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पढ़ के समझा दो, बता आ जा। एक कंपनी खोली गई, उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उसका मोटिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हमने कॉमन इंटरेस्ट, या लिखा है ना वर्ड कॉमन, वेर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉमन इकोनॉमिक मतलब कि हम, हमारा जो मोटिव है वो एक ही है। ये कहता है मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्प करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, ये लगाता है पैसा, ये मेरे को सैलरी देगा, हमने एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, हम उसमें गरीब बच्चों का फ्री पढ़ाते हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या था, सेम, ये भी हेल्प कर रहा था, मैं भी हेल्प कर रहा था, ठीक है? हमने पैसा लगाया, पर देखते देखते मेरी कंपनी क्या चलेगी, प्रॉफिट में चलेगी। जितनी कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन से, सोसाइटी मतलब मिल बहुत सारे लोगों का, काइंड ऑफ एनजीओ। सर अब इसके अंदर एक चीज, जैसे मैंने आपको करा हायर, तो अब जैसे पेरेंट्स ने मेरे स्कूल में बच्चों को डाला, जो प्रॉफिट होगा वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अगर तू हायर करेगा तो मैं सैलरी पे हूँ, अगर तू हायर नहीं करेगा तो मैं मालिक हूँ, ट्रस्टी होगा। आपने बोला मेरे को कि हम दोनों ने मिलके करा है, तो इसके अंदर मैं आपको प्रॉफिट थोड़ा शेयर करूंगा, मैं तो आपको ऑलरेडी, अगर तू मेरे को सैलरी दे रहा है फिर थोड़ी देगा, अगर तू सैलरी नहीं दे रहा तो फिर तू मेरे को प्रॉफिट देगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को देगा ना बदले में, वो हमारी टर्म्स होंगी ना। तो अगर सोशल कॉज के लिए काम ऐसे एनजीओ लोग करते हैं,
5-6 बंदे, 10-15 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, 500 बंदे मिलके कोई काम शुरू कर रहे हैं और हो सकता है उससे प्रॉफिट कमाया जाए, हो सकता है प्रॉफिट कमाया। ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो फंडिंग होती है ना, वो कहां से मिलती है? गवर्नमेंट से, या लोग डोनेशन देते हैं। जितने भी एनजीओ है, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये चलते हैं डोनेशंस पे, इनको चैरिटी मिलती है क्योंकि ये सोशल कॉज कर रहे हैं। हम लोग जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं इनको क्या देते हैं? चैरिटी देते हैं, तो ये उसके बेस पे चलते हैं। तो कभी ये प्रॉफिटेबल हो गए तो जितने लोगों ने पैसा लगाया है उन लोग को पैसा मिलेगा। प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं। इसका देखो बिजनेस में और एनजीओ में क्या फर्क है। बिजनेस अगर 4 बंदे कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट सबको मिलेगा नहीं मिलेगा? हम घर पे लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? पर एनजीओ का बंदा या कोऑपरेटिव का बंदा प्रॉफिट घर पे लेके नहीं जाएगा। जितना पैसा कंपनी में बच गया वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? सरप्लस। वो कंपनी में ही लगा रहेगा, वो कंपनी में आगे लोगों की भलाई के काम आएगा। और जो लोग मालिक है एनजीओ के, वो एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के तौर पर लिया करेंगे। प्रॉफिट नहीं होता इसके अंदर, वो ऑलरेडी डोनेशन में चल रही है, वो भलाई करेगी लोगों का जिस पर्पस के लिए वो खोली गई है। तो आपको पता है अगले साल क्या डोनेशन कम आई? बचा के रखोगे ना पैसा, आप अगले साल भला करना बंद कर दोगे, तो अगर पैसा कम आया तो ये पैसा काम आएगा। डोनेशन लेते हैं, कभी देते नहीं है, लोगों को भलाई करते हैं। लोग गिफ्ट देंगे, बुक्स देंगे। अगला क्या है? कंपनी, इसको क्या बोलते हैं? यहां पे होगा जो जितना क्या हो जी, ठीक नहीं है। यहां पे कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? पार्टनरशिप में जो जितना मर्जी पैसा लगाए, लेकिन प्रॉफिट इक्वली या अनइक्वली डिपेंड करता है हमारी कंपनी में। जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना प्रॉफिट कंपनी के हिस्से कर दिए गए। हिस्से का मतलब पता क्या होता है? शेयर। अगर एक कंपनी के 100 हिस्से कर दिए गए तो कितने परसेंट शेयर हो गए? 100%। मेरे को मिले 5 हिस्से तो मेरा कितना शेयर हुआ? 5%। और कंपनी ने कमाया 10,000 रुपए तो मेरे को कितना मिलेंगे? 10,000 का 5%, 500 रुपए मिल जाएगा। जो जितना परसेंटेज ऑफ पैसा लगाएगा उसको उतना परसेंटेज ऑफ मनी। आपकी इसकी बुक भी है, एक अलग से बुक है 12th क्लास में शेयर्स के ऊपर। हाँ, वो अभी आगे आएगा, क्लॉजेस अभी आएंगे। पार्टनरशिप खोलने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बट जॉइंट स्टॉक, स्टॉक का मतलब शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? शेयर। ये आपको कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर करानी पड़ती है, लाइसेंस लेना, क्योंकि इसमें हम पैसा कहां से लेते हैं? लोगों से। मैंने कंपनी खोली, मैंने लगाया 10 लाख रुपया, बात पकड़ में आ गई? 10 लाख मेरा पूरा का पूरा यूज हो गया। अब मेरे को और पैसों की जरूरत है। मेरे पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, मैं गवर्नमेंट से, मेरे को चाहिए 5 लाख रुपए और। 10 लाख मेरा लगा हुआ है, कंपनी पूरी मेरे नाम है, 100% ओनर कौन हूं? मैं। अब मेरे को और पैसों की जरूरत है। मैं फर्स्ट तरीका 5 लाख रुपए कहां से लूंगा? लोन। लोन के बदले क्या दूंगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने के बाद सारा प्रॉफिट कहां है? मेरा। या मैं पार्टनरशिप कर लूं इससे, 10 लाख मेरा लगा, 5 तू लगा। अब उसमें हमारे टर्म्स होंगे इक्वल के अनइक्वल, वो डिपेंड करता है, ठीक है। या मैं गवर्नमेंट से क्या कर दूंगा? गवर्नमेंट से लाइसेंस लूंगा, गवर्नमेंट के पास क्या कर दूंगा? कंपनी को रजिस्टर करा दूंगा और कंपनी के शेयर्स बांटूंगा। अब वो कोई भी ले सकता है, कोई भी जिसको मैं नहीं भी जानता। अननोन बंदा आया, 5 लाख रुपए की जगह तूने 1 लाख के लोग के शेयर ले लिए, तूने 2 लाख के ले लिए, तूने भी 2 लाख के ले लिए, तो 10 लाख किसका लगा? मेरा। 15 लाख हो गया, इसके डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 1 लाख के शेयर का प्रॉफिट तेरे को मिलेगा, 2 लाख का प्रॉफिट तेरे को मिलेगा, 2 लाख का प्रॉफिट तेरे को, 10 लाख का प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। इसको कहते हैं स्टॉक कंपनी या शेयर। तो मैं लोगों को शेयर देने से पहले क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट से रजिस्टर, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हारा पैसा लेके भाग गया तो मेरे को दोगे क्यों? मैं रजिस्टर होऊंगा, तुम भरोसा करोगे, मेरे को प्रॉफिट देना ही। और जो प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा उसको क्या बोलते हैं? यस। जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जो मालिक को मिलता है उसको प्रॉफिट। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मिलता है वो क्या होता है? मालिक को भी डिविडेंड मिलता है। शेयर्स के बदले जो प्रॉफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइड होता है। प्रॉफिट डिविडेंड में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। मतलब
फर्म और बिजनेस फर्क क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्म भी बिजनेस, बिजनेस फर्म ही है। फर्म को फैक्ट्री बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, बात तो एक ही है। कितनी वीडियोस देखी? एक कल, 3 है इसकी। जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी ना, क्वेश्चन टफ होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके होमवर्क मिलेगा आपको। कितने क्वेश्चन किए गए इसमें? 3। इसमें कोई होमवर्क दिया गया? दिखाइए। उसमें होगा शायद, लास्ट में होगा, होमवर्क दे रहा होता हूँ मैं। 3 कर लिया ना? एक बार एक ये सिमरत बीर को सर्कल कर रहा हूँ, ये नहीं करना। तो 65 3 क्वेश्चन करके आई हो। 3 ही 4, 1 2 3 4 तक, 67 तक, 65 6 छोड़ दिया मैंने। ये 4 होमवर्क में करके कल आई हो बेटा। फिर मैं डाउट लूंगा पहले इसके। वीडियो अगली तब तक नहीं दिखाऊंगा। हाँ, वीडियो अगली तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक इसके डाउट ना निकल जाए। ठीक है? क्या वो डाउट निकले, क्या होता ना निकले, क्योंकि ना खाली वीडियो में काम नहीं चलेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। एक मिनट, साइबर शुरू हो गया काम? स्कैरसिटी वगैरह आ रहा है इसमें? समझो, पॉज कर लीजिए, समझना है, ये तो इजी है। अगला शुरू करें चैप्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंसेप्ट, मेरिट एंड नुकसान। मीनिंग मार्क करें। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नंबर 1 ओन्ड। ओन्ड मतलब, ओन मतलब खरीदी हुई है या बनाई हुई है, जो मेरी है। मैनेज्ड, जो शार्क टैंक बहुत देख रहा तू। मैनेज, मैं ही उसको चलाता हूं। कंपनी का मालिक भी मैं हूं और चलाता भी कौन हूं? मैं ही। फिर कंट्रोल कौन करता हूं? बाय एन। एन का मतलब एक, इकलौता बंदा ही सोल। आपका अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर जो है ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और पूरी जो आपकी बुक है ना, वो सोल ही है। पार्टनरशिप तो अगले साल आएगा, शेयर भी अगले साल आएगा, 12th अगले साल। मैं कंफ्यूज हो गया, अगले साल मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं। मैंने पढ़ाई छोड़ दी नहीं क्या? शायद मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ दूंगी। ये जितनी भी कंफ्यूज लड़की है, मैथ्स बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन जिस तरह इससे उम्मीद थी ना, उससे अच्छा कर रही है। तो ये एग्जाम्पलर करनी ना अपने आप में टास्क होता है, कर ली लड़की ने। हु इज द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल, लिखा है ना ऑल, मतलब मैं कंपनी का मालिक हूँ, सारा प्रॉफिट ही मेरा है, किसी को नहीं दूंगा मैं। और जो डूबेगा तो मेरे डूबेगी, नहीं और किसी की नहीं डूबेगी। क्या हुआ? अच्छा, आगे मार्क करना है कि नहीं? एग्जाम्पल मार्क कर लो। ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून्स, सलून लिखा है, चलो। स्मॉल स्केल एक्टिविटीज लाइक रनिंग रिटेल शॉप इन, इसी के अगले लाइन में लास्ट में लिखा है ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून। लिखा है कि नहीं लिखा? मार्क कर लिया? कर लिया। तो छोटे बिजनेस क्या होते हैं ज्यादातर? सोल। क्योंकि जब बिजनेस बड़ा होता है ना, फिर हमें क्या चाहिए होता है? कैपिटल, पैसा। फिर हम क्या करते हैं? शेयर्स बेच के पैसा लेके आते हैं। तो तब तक सोल प्रोडक्शन रहा ना कंपनी का। अगर मैंने अंगद को, जिया को और मनु को शेयर बेच दिए, तो मैं अकेला मालिक हूं, तुम चारों मालिक हो। चाहे 0.1% के शेयर तुमने लिए, तब भी तुम कंपनी के मालिक हो। सारे मालिक हो, सारे शेयर होल्डर कंपनी। तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट किसका हक होता है? तो कंपनी का मालिक ही इन्वेस्टर होता है। लो बालक, आगे। इट रिक्वायर्स, एक मिनट, हाँ, ये भी मार्क करेंगे। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, छोटा बिजनेस तो जल्दी, एक मिनट, स्मॉल स्केल। मैं कुछ वर्ड्स मार्क करो, खाली वर्ड्स मार्क कर लो। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल मार्क कर लिया। अगली लाइन में स्मॉल स्केल मार्क किया, बस। ठीक है? ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। ये खाली वर्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर बना लोगे ना अपने आप। आगे फीचर्स, नंबर 1 फीचर क्या है? देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल। अब परसों देखा टेस्ट तू, नो सेपरेट, एक तो काट दो तेरा,
हाँ, नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स, क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई सेपरेट लॉ, मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलती कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर खोलना है पहले लाइसेंस लेके आओ। गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरे को एक उसकी दुकान, मिठाई की दुकान खोलनी है, दूध की दुकान खोलनी है, एक ट्यूशन सेंटर खोलना है, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि छोटे मोटे कंपनी के सेपरेट लॉ नहीं है। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड, कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत, छोटा मोटा लाइसेंस ले लो बस, नहीं भी लोगे तब भी काम चल जाएगा। नहीं लीगल नहीं होता, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं उसको। गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो तो काम चल रहा है आपका, वो लीगल हो गया अपने आप। दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ, वो कौन सा केस है जो लाइसेंस चाहिए चाहिए? बड़ा नहीं छोटा, शराब की दुकान, मैं अभी यही कहने वाला था। शराब की दुकान खोलनी है, अगर मैं अकेला खोलता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, लाइसेंस से खोल सकता हूँ? नहीं पेट्रोल पंप, अरे क्यों? लिकर बेच रहे हो बिना लाइसेंस के, इलीगल एक्टिविटी है। लाइसेंस के बगैर बेच सकते शराब? लाइसेंस ही बहुत कम मिलता है। मिलेगा नहीं लाइसेंस। एटीएम, एटीएम की लाइसेंस ही होता है। चलो कह रहा था, मामले को पता, करप्शन ये कह रहा है, एटीएम की लाइसेंस ही होता है। हाँ, बस वो तो कहते हैं 100 मीटर एरिया, एक एसी, बस यही चाहिए, लाइसेंस मेरे को नहीं पता चाहिए नहीं चाहिए। और कोई बिजनेस जो छोटा सा है, एक बंदे का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। शूटिंग रेंज, ड्रोन, ड्रोन के लिए नहीं होता। ड्रोन के लाइसेंस चाहिए, और अलाउड नहीं है, इलीगल है। अगर तुम शूटिंग कर रहे हो, फिल्म बना रहे हो, अच्छा, तुम्हें ड्रोन उड़ाना है, या तुम्हें किसी भी ऐसे ड्रोन उड़ाना है, तुम्हें अलाउड नहीं है इंडिया में। सर जो यूट्यूबर जो ऐसे उड़ाते रहते हैं, वही तो किसने बोला उड़ाते हैं? हाँ, आपको सर यूट्यूब फॉलो हर कोई यूज करता है भाई। पब्लिक प्लेस पे ड्रोन उड़ाना इलीगल है, आप परमिशन लेके उड़ा सकते हो। ये बेटा बॉम्ब फेंके जा रहे हैं आजकल ड्रोन से, इसलिए इलीगल हो गया इंडिया में, बैन कर दिया गया। तभी तो बैन है ना, अगर ड्रोन दिख गया तुम्हारा और तुम्हारा परमिशन नहीं है तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। पकड़ेगी कैसे? कोई चोरी करके भागता पड़ा जाता नहीं आता फिर। हाँ, ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है, बिना तुम किसी को ठोक रहे हो। ठीक है, और मैंने 13 इयर्स बिजनेस किया एसेट का, तो उसके लाइसेंस चाहिए आपको। ठीक है, आगे, क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन, जब क्लोजर मतलब बंद करना, वाइंडिंग अप, वाइंड अप कब कर सकते हो? जब तुम्हारा मन किया बिजनेस बंद, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, बस घर वालों से पूछ लेना, बिजनेस बंद कर दें, डांट पड़ेगी वरना। कोई सेपरेट लॉ नहीं है, आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हो, नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। इंडिया में अगर सेपरेट लॉ लगा दिया गया तो हर एक दुकान को खोलने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस, दुकान खोल ही नहीं पाओगे तुम। ये तो गवर्नमेंट ने इजी कर रखा है ना, गवर्नमेंट ने इजी कर रखा है, जो मर्जी खोलो, जितना मर्जी दुकान जहां मर्जी खोल लो आप। अब मेरे को पंचर की दुकान खोलनी है, मैं पहले गवर्नमेंट के पास जाऊंगा? तो पर्टिकुलर बोल तो दिया, कुछ पर्टिकुलर लिखा तो है यहाँ पे, इन सम केसेस, फिर वही रिपीट कर रही है। देख, क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैसे होगा? इजीली, जब मन करे बंद। Thus there is an ease in her personal property to repay the firm। क्या लिखा है सर इसके अंदर ये लगा है, ये इजी है सर। जैसे अगर हम पर्सनल प्रॉपर्टी का हमारा लायबिलिटी होती है, जब मैं अपनी कंपनी बंद करूंगा तो हो जाता है मैंने किसी को उधार देना हो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के उधार दे सकता हूँ, मतलब गवर्नमेंट वगैरह कुछ तंग नहीं करेगा, पर देने पड़ते हैं पैसे। फर्स्ट में कोई डाउट? एक मिनट इनको मिल लो पहले। हाँ जी, होमवर्क लिखो, 67 तक है, 66 को सर्कल कर लो, बाद में करेंगे। 66 को सर्कल कर लो, वो भी नहीं करना, वो अलग सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं ही कराता हूँ, उसकी वीडियो अलग है। यहाँ तक करेंगे बेटा, कल मैं इनके डाउट लूंगा पहले, ठीक है? जो इनके डाउट निकलेंगे उसको सॉर्ट, ये ऐसा नहीं होगा पूरा क्वेश्चन डाउट होगा आपका, आपने कुछ तो समझ आएगा उतने एंट्री कराना, जो ऊपर समझना उसकी जगह छोड़ देना, मैं फिल इन द ब्लैंक्स करा दूंगा आके आते ही। अभी मेरे से पूछा डाउट, आधा खुद किया आधा मैंने कराया, ऐसे आधा करके आधा, अगर हुआ हो गया तो गुड है, नहीं तो मैं ठीक कराऊंगा। अगली वीडियो उसके बाद शुरू होगी, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। समझ आएगा वीडियो से? कंफर्टेबल हो? ठीक है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अरे पहले यार अनलिमिटेड का मतलब बताओ। अनलिमिटेड जितनी सर मर्जी वो ले लो टैक्स। है अच्छा अच्छा जी अनलिमिटेड मतलब वहाँ पे रहते हाँ लॉस में अच्छा बाय बच्चे मैं समझा नहीं तेरी बात। पार्टनर्स कहाँ से आ गया? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब इसमें लायबिलिटी ओनर के नाम पे लिमिटेड नहीं है। बिजनेस अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं और मैं दे नहीं रहा तो वो मेरे पे केस कर सकता है, कर सकता है, और उसके मेरे पे करेगा। सोल प्रोप्राइटर कंपनी के साथ ही माना जाएगा। और उसके साथ ही अगर मैं उसका रीपे नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो मेरी कंपनी के एसेट्स बेच के रीपे किया जा सकता है। हाँ तो भी तब भी बैंकरप्सी का मतलब है दिवालिया निकल गया तो कंपनी के मेरे घर के एसेट्स भी साथ में, मतलब खाली कंपनी के एसेट्स नहीं, मेरे घर के एसेट्स भी, वो सब भी बेचना पड़ेगा अगर आपको रीपे करना है डेट। तो मतलब जो मेरे पर्सनल घर की चीजें बिजनेस में नहीं थी वो भी लगा देगी, तो लायबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी? पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ो। सब कुछ घर घर बार दिवालिया के टाइम पे घर बार ऑप्शन हो जाता है, सब कुछ भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखा है? पहले एक काम करो, पहले ऊपर का पोर्शन पर एग्जाम्पल कितना मिलके पढ़ते हैं। बोलो जी। कंपनी को लॉस थोड़ी होता है, शेयर जिसने बेचे उसको लॉस होता है, कंपनी को कोई लॉस नहीं होता। शेयर का भाव जब बढ़ता है तब भी कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। ये सिखाएंगे 12th क्लास, इजीली सिखा देंगे। लॉस और प्रॉफिट दिया जाएगा शेयर को प्रॉफिट में, जो शेयर होल्डर को लॉस या प्रॉफिट होगा, कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस, कंपनी का मतलब शेयर महंगा होने कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है और कुछ नहीं है। लॉस कंपनी को ये होता है सस्ते शेयर पे कंपनी की गुडविल खराब होती है। समझ गया? चलो एग्जाम्पल क्या दिया है? सपोज मैंने, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी ड्राई क्लीनर, मैंने 6 लाख देना एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब मैंने बंद कर दिया। गलत। जब सर हमने डिसोल्यूशन का मतलब जब हमने अपनी कंपनी बंद गलत। वाइंडिंग अप, कंपनी बंद कर रहे हैं। डिसॉल्व, कंपनी क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व मतलब कंपनी खत्म हो रही, कंपनी बंद, लिख सकते हो वाइंड अप, बंद हो रही, क्लोज्ड। तो जब कंपनी क्लोज करनी है उस टाइम मैंने कितने पैसे देने हैं? 6 लाख। 6 लाख लायबिलिटी कितनी है मेरी आउटसाइडर्स की? 6 लाख। लेकिन मेरे पास एसेट्स कितने की, कैश वैश कितने का पड़े? 4 लाख। तो मेरे घर के कुछ, मेरे कपड़े बर्तन बेच के 2 लाख रुपए निकाल के दिए जाने सकते हैं। समझ गए हो? सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, सारा का सारा प्रॉफिट अकेला किसको मिलेगा? सोल को, मेरे को, सोल प्रोप्राइटर को। और सारा रिस्क किसका होगा? क्योंकि जब घर बिकेगा तो कपड़े भांडे किसके बिकेंगे? मेरे बिकेंगे ना, क्योंकि और कोई शेयर होल्डर नहीं है, और कोई पार्टनर नहीं है, और कोई मेरा मेंबर नहीं, अकेला मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो रिस्क किसका होगा? पढ़ो। मेंबर तो तब भी कुछ नहीं करेगा। मेंबर तो है ही नहीं। नहीं, अगर मेंबर रख भी लिया, जैसे कोई वर्कर उसके वो सैलरी, मेंबर नहीं होता, वो सैलरी होता। मेंबर का मतलब मालिक। वर्कर को तो वो लायबिलिटी के अंदर आएगा। वर्कर को तनख्वाह दिए बगैर में कंपनी बंद नहीं कर सकता। आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब नहीं कि उधार देना है, वर्कर की सैलरी वो भी आएगी इंक्लूड में, वो भी देनी पड़ेगी पहले मेरे को। सबसे पहले मैं दूंगा वर्करों की सैलरी, फिर मैं दूंगा उधार वालों को उधार, फिर मैं दूंगा बैंक के लोन, उसके बाद कुछ बचा तो फिर मैं भाग गए तो भाग गए। वो तो इलीगल हुआ ना। भागना तो इंडिया के अंदर नहीं भाग सकते, इंडिया के बाहर भागना पड़ेगा। वो जो लोग भागे पड़े हैं मोदी ने क्या कर लिया उनका? जो लोग इंडिया का बैंकों का पैसा फ्रॉड करके बाहर भागे हुए हैं, मैं वो तो पागल है, कहाँ की बात कर रहा था? किंगफिशर का जो मालिक माल्या, एक वो है और एक वो है नीरव मोदी है।
ये दोनों निकले हुए तो गवर्नमेंट ने कुछ करा? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उस कंपनी के, उस कंट्री के लॉस के अगेंस्ट जाना पड़ता है हमको। फिर यार वो वाली कंट्री जहां वो गए हैं, वो अपना पैसा उस कंट्री को दे रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, वो वहां कमा रहे हैं ना, तो हमारा वो तो ऑब्वियस नुकसान है ना। गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है, लोगों को नुकसान है, लोगों का पैसा डूबा है। अगला क्या है? कंट्रोल। कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होगा? मेरे को कोई सलाह देगा, मेरी मर्जी है मानूं, कोई मेरे को बाउंड कर सकता है कि नहीं जी तेरे को तो माननी पड़ेगी? कोई वर्कर आया कि सर आपको तो मानना पड़ेगा, मैं काम छोड़ दूंगा, छोड़ दे, किसी को दूंगा? मेरे को सिखाएगा, मैं मालिक हूं, है? हाँ, कोई हमको ये कह सकता है कि आपकी ड्यूटी है सर? नहीं कह सकता हमको, यहाँ इसने बोल दिया मेरे को। अरे वो तो मैं बिजनेस तो करना, मैं तो प्रोफेशन में हूँ, तो कह सकता है मेरे को। पैसे किस बात के ले रहा हूँ? डाउट लेने के ले रहा हूँ ना, तो डाउट नहीं लूंगा। तुमने पंचर लगवाया, पंचर लगा ही नहीं, तुम उसको बोलोगे नहीं लगाना पड़ेगा आपको, फिर मार इसको, दूसरे की पतले पतले से हो, लड़ोगे जीतेगा तुम्हारा, तो इनके ढेर में है, कौन जीतेगा? जीत जाएगा दबाव में भी। अच्छे बंदा बनाएंगे क्लास के बाद, यही थे, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी। आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं? अलग अलग, पर यहाँ पे क्या है? कैसे? अगर देखो मैं उधार नहीं दे पा रहा तो मेरे पर्सनल एसेट लगाए गए, तो मतलब मैं मेरी कंपनी एक ही बात, अगर केस मेरे पे हुआ है मेरी कंपनी भी हुआ तो बात एक ही है, सेम। पढ़ो, बिल्कुल आगे तो मेरे पे कि मैं ही मालिक, मेरी कंपनी। पढ़ो 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 पढ़ो, पता है मेरे को। तो क्या सोल प्रोप्राइटर वाली कंपनी का मालिक कैश टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री करता होगा? उसके अकाउंट्स अलग ही होते हैं, वो आपकी लार्ज सेक्टर है, वो 3 साल से कटा हुआ है, इस साल ऐड हुआ है। नो सेपरेट एंटिटी, वो सिंपल अकाउंट बनाता होगा। एक ब्यूटी पार्लर, एक डायरेक्ट अकाउंट बनाएगा, कैश अकाउंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या करेगा? पैसा मेरा है, कंपनी के बात में किया है। उनका तो ये जैसे हो गया, इनका तो ब्लैक मनी हो गया ना, ये लोग गवर्नमेंट को कुछ देते हैं। किसने बोला नहीं देते? क्यों? कोई अगर जैसे बुद्धि राजा नहीं, छोटी दुकान, पंचर की दुकान, क्यों? ब्लैक मनी है, किसने बोला? तो चेक में कौन सा देगा? बेटा गवर्नमेंट को 12 से पढ़ाया जाएगा, जितने भी छोटी दुकान वाले ना, इनके पास जो कैश आता है, ये हर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद बैंक में जमा करते हैं सारा कैश। उसके बाद जो परचेज करते हैं, मतलब जो भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो बैंक से करते हैं। तो गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन कितना कमा रहा है। आप लोग मेरे को फीस देते हो, कई लोग की फीस पेटीएम से आती है तो बैंक में आ गई, जो कैश आती है हम जमा करते हैं बैंक में, ताकि गवर्नमेंट को रिटर्न भरना होता है। लेकिन मेरे को दिखाने पड़ेगा ना मेरी इनकम कितनी है। बस ये है कि इसमें हेराफेरी हो जाती है, आधा जमा किया आधा नहीं किया, उतनी परचेज दिखा दो, टैक्स बच जाता है। करते हैं लोग, ब्लैक मनी होती है ऐसे, पर गवर्नमेंट छोटे मोटे लोगों को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मेहनत से पैसा कमा रहा है। बड़े बड़े स्कैम वाले बंदे बैठे हैं इंडिया में। क्या कह रहा है मनीष तू? मैं कह रहा था कि जैसे अगर आप पैसे आ रहे हो, डाल रहे हो, तो शो नहीं करता है, पता लग जाएगा पैसे कहां से आ रहे हैं। बैंक से, बैंक एक बहुत बड़ी चीज है, बैंक में सब पता लग जाता है, जितने पानी का पानी होता है। बेटा अपने आज का सॉफ्टवेयर आ गया, गवर्नमेंट को सब पता लग जाता है कि आपके पास आया इतना और गया इतना, मतलब इतना बच गया, ये प्रॉफिट है तुम्हारा। थोड़ा बहुत सैलरी वाले काट के तुम्हारा टैक्स इतना बनता है, तुमने उतना दिया कि नहीं दिया, गवर्नमेंट को पता लग जाता है। हम क्यों दे? लैक ऑफ बिजनेस, ये कौन समझाएगा मेरे को? तेरी बात मान के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं बैठे बैठे। वो पीपीएफ रिकॉर्ड किया मैंने, फायदा हो गया, ये बच्ची पढ़ रही है, ठीक है ना, उसका फायदा हो जाएगा। उसने मैथ्स पढ़नी थी मेरे पास, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो हाँ, क्लैश हो रहा है, फिर मैंने कहीं और लगवा दी इसको। देख मेरा सेक्रीफाइस, मैंने कहा इंग्लिश मत छोड़, मैं तेरे को मैथ्स अकाउंट से को पढ़ाऊंगा, मैथ्स कहीं और पढ़ेगी, चाहिए 12th में आएगी मेरे पास। हाँ वो बैंकक्रप्ट हो गया, अगर उसका मन नहीं किया वो मतलब उसकी डेथ हो गई, कंटिन्यू कौन करेगा बिजनेस? अकेला बंदा मालिक है और वो मर गया उसकी फैमिली करेगी, तो उसकी फैमिली करे करे ना करे ना करे, मर्जी होती है, डिपेंड करता है। वो बैंक अब मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, मेरे फादर का बिजनेस अलग था, मेरा ट्यूशन का बिजनेस था, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, तो कंटिन्यू होगा। और कंपनी में क्या होगा? कंपनी
कंपनी में बहुत सारे मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, कोई ना कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर कंटिन्यू करेगा। जैसे आपने पार्टनरशिप में आपने एक एग्जांपल दिया 3 में से एक पार्टनर मर गया तो बाकी 2 कंटिन्यू करेंगे। आपका चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर नेक्स्ट क्लास किसी में और को बना लेंगे। वो डिपेंड करता है, सर अब आपने जैसे वो डिपेंड करता है, वो क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जैसे बोला कि आपने अपने फादर का नहीं करा, पर आपको ये तो पता है कि जो बिजनेस है आपने उसके सारे एसेट वगैरह तो आपने क्लोज करा, हाँ। प्रॉफिट तो आएगी। प्रॉफिट कैसे आएगा? वो ऐसे करके पैसा है लोगों को देना तो था ना, वो आएगा मेरे को मिलेगा, और मेरी मम्मी को मैंने सारा बेच के मम्मी को दे दिया था, पापा चले गए मम्मी को चला गया, वो तो घर की बात होगी ना। पर बिजनेस कंटिन्यू होने के लिए सोल में दिक्कत होती है। कंपनी कंटिन्यू होती रहेगी, पार्टनरशिप कंटिन्यू, जॉइंट बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा क्योंकि बहुत लोग संभालने वाले हैं। बिजनेस है जैसे पार्टनरशिप है, हम उसको जिससे कराए हुए हैं, अब दोनों की डेथ हो गई, दोनों पार्टनर मर गए इकट्ठे एक्सीडेंट में, अच्छा फिर चार हो गए, हाँ। तो उनकी फैमिली के ऊपर अगर वो फैमिली चाह रही है कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं वो उसी नेम पे, हाँ, नया नाम होगा आपका। पूरी पूरी बुक क्या है उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म पार्टनरशिप चेंज होगी, फर्म वही है, ठीक है। फिर नया पार्टनर एडमिट करना जाता है, उसका एक चैप्टर अलग है। फिर डेथ होगी पार्टनर की, अलग चैप्टर है। पार्टनर रिटायर होकर घर जा रहा है, एक अलग उसका चैप्टर है। ये 3 चैप्टर अलग अलग है। फिर लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व, की पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, फिर क्या करना है। तो पूरी बुक ही पार्टनरशिप के ऊपर है, 6 चैप्टर है इसके अंदर। हर मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या होगा। बेटे बोरिंग को भी ठीक करते हैं, अब बोरिंग को भी ठीक करते हैं। कितने फीचर्स पढ़े आपने? फटाफट से 6 की हेडिंग याद करेंगे, अभी के अभी और अभी की अभी सुनाई भी जाएगी, आगे से दूसरी क्लास में लर्न कराई जाएगी। अब ये आप मेरे मैं खाली हेडिंग लर्न कराऊंगा। एक बात सुनो, अगर तुम्हारे को हेडिंग लर्न करा दे फिर अंदर के हम क्वेश्चन डाल दोगे? चलो अभी लर्न करो, 6 की 6। मन में बोलते हैं, हाँ मन में बोलते हैं। कुछ पूछना है बेटा? आ रहा है समझ? मैथ्स का कुछ शॉर्ट हुआ? वो आप जिसका नंबर दिया था सर का, मैंने उसमें कह रही थी रिचार्ज नहीं है तो वो फोन साइड से था, वो रहने दो फिर अब कैसे करेगी? इंग्लिश या मैथ्स में से एक सेक्रीफाइस हो जाएगी ना, कोई नहीं। 12th में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो मैं पढ़ा दूंगा, और 11th में दिक्कत आएगी। मोता सिंह में तो खाली एनसीईआरटी आती है वैसे तो, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी आती है। तेरे पास एक और ऑप्शन भी है, तेरे को बताता हूँ मैं। एक हम पढ़ा के वीडियो बन रही है, उसके बाद वीडियो देखूंगा। अभी सुनूंगा मनप्रीत में। दो रह गए, एक रह गया, प्रॉफिट रिसीव। हो गए 6 हो गए। करो करो लर्न करो। करो करो रिवाइज करो फटाफट। बड़ा चैप्टर है ये, बड़ा चैप्टर है। 1 मिनट लगेगा, पूरा 1 मिनट लगेगा इसको। साथ में लर्न भी करा दूंगा ना, तो 10 चैप्टर है ना, लर्न भी करूंगा साथ साथ। सुना ओए स्लो, हाँ रिस्क बेयर ब्लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बोल बस अगला अनलिमिटेड हो गया। एंड प्रॉफिट। उसके बाद कंट्रोल, फिर ये फिर उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यू।
ये परसों तक याद रहेगा। यस सर। आके सुनूंगा, पहले आगे बढ़ो, दैनिक बंद नहीं हुई अभी, 1 मिनट का काम है। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। पहला मेरिट क्या है इसका? क्यों? बहुत सारे मालिक है कि एक मालिक है? तो मेरे को पूछना है किससे? अगर बहुत सारे होंगे तो मीटिंग रखेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बॉस सबसे पूछना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोलेंगे वोटिंग होगी, यहाँ पूछना है किससे? हाँ, तो मैं बोलता हूँ बहुत सारे मालिक होते हैं कंपनी में, ठीक है। अगला क्या है? इसमें छुपाना है कि इन्फॉर्मेशन? सब कुछ तो मेरे को पता है, अगर छुपाना है मेरे को छुपा पाऊंगा, क्योंकि मैं मालिक को छुपा सकता हूँ, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं, रख सकते हैं, उसमें कंपनी में भी रख सकते हैं हम। सिंगल बंदे को मैंने हायर किया, उसको मेरी कंपनी में आने के लिए अकाउंट देखती हूँ, उसका प्रॉफिट कमा लेती हूँ। ऐसा कोई हायर करने के लिए एम्प्लॉय कभी नहीं देखता। क्यों? अगर उसको श्योरिटी नहीं है कि मेरे को बिजनेस करके दे पाएगा, तो सोल एक दुकान के अकाउंट्स कौन चेक करता है? बड़ी कंपनी में होता है ऐसा, और एम्प्लॉयर भी कभी अकाउंट चेक नहीं करते। वो चेक कर सकता है, लेकिन मेरी कंपनी की वेबसाइट पे होंगे, वहाँ कंपनी में हो सकता है, मेरी कंपनी की वेबसाइट पे होंगे ना अकाउंट्स, वहां से करेगा, मेरे से क्यों मांगेगा वो? सर पर वो ऐसे किसी से पूछ कैसे सकता है? नहीं, वो अपने चेक करेगा ना वेबसाइट पे। श्योरिटी नहीं होती तो कंपनी डूबी तो पैसे होगा वापस। अरे तो स्टोर वेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर दुकान बंद हुई, तनख्वाह 10 से तनख्वाह की डूब गई तो क्या होगा? केवल काम कर लेगा? या लिखा तो है, गवर्नमेंट की कोई लॉ ही नहीं है। अगला ईज ऑफ फॉर्मेशन, और इधर पढ़ चुके हैं कि जब मर्जी खोल दो, जब मर्जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे कोई टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि कोई लॉ नहीं था। अगला क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या है? प्रॉफिट। और क्या इंसेंटिव है? मोटिव। इसमें डायरेक्ट मोटिव है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन, कि मैं सुबह उठ के काम पे क्यों जाऊं। तो इसमें डायरेक्ट रिश्ता है कि भैया काम पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा, कैश नहीं, प्रॉफिट मिलेगा। तो काम पर नहीं जाऊंगा तो प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन है कि नहीं है? सर वैसे तो ये दूसरे वाले में भी है। सब में होगा। इंसेंटिव तो है, यह डायरेक्ट है, जितना काम करूंगा उतना पैसा कमाऊंगा। तो ये है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं काम होगा, पर कंपनी में है कि कोई फिक्स टाइम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी दुकान पे मत जाओ, एक दिन वर्कर काम करता रहेगा। तो कंपनी के अंदर फिक्स टाइम जरूरी नहीं है। अगर मालिक, जो मेन मालिक है, एक हफ्ता नहीं आया काम पे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एम्प्लॉइज का होता है। एम्प्लॉइज का तो यहाँ पे दुकान में भी होता है। अगर उन्हें पंचर की दुकान खोली तो फिक्स टाइम आने का, और निकाल दो तनख्वाह से। मालिक का कोई फिक्स टाइम कहीं भी नहीं होता। बिजनेसमैन वेकेशन में भी जाता है, जो मर्जी करता है। एम्प्लॉय को फिक्स टाइम पे आना है, फिक्स टाइम पे जाने जाना है, चाहे कंपनी हो, प्रोवाइडरशिप हो। आगे अगला क्या है? सेंस ऑफ। ये क्या है? ये कौन समझाएगा? सेंस ऑफ अ कंपनी। प्रॉफिट मिला, उसको सारा प्रॉफिट खुद मिलेगा, तो उसका अकम्प्लिशमेंट मैंने खुद कमाया है। एक बार सब लोग पढ़ लो। जब प्रॉफिट कमाएगा तो उसको खुद का वो खुश रहेगा। वही मोटिवेशन, खुद काम कर रहे हैं। मोटिवेशन लिख लो मोटिवेशन नहीं है भाई। कि मैंने सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत की, तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा कम होगा? तो ये मेरे को क्या दे रहा है? सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि हाँ मैंने काम किया, मेरे को बदले में प्रॉफिट मिल गया, तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा। और सारा मेरे को मिलेगा, किसी और को मिलेगा? ये हो गए फायदे कि सब मेरा है। गवर्नमेंट को तो टैक्स देंगे, वो तो अलग बात है, वो तो तनख्वाह भी देंगे और लोगों को। तो सब मेरा, ये मेरी पहला लिमिटेड, ये छोटा स्केल का होता है, तो इसको ज्यादा बहुत बड़ा हम नहीं, क्योंकि हमारा पैसा क्या रहता है? कम। जब मैंने लगाया ही 5 लाख है, तो मैं 50 लाख कमा पाऊंगा? तो मेरे को पता है मैं जितना लगाया उससे कम ही कमाऊंगा। अगर मेरे को ज्यादा कमाना, मेरे को ज्यादा पैसा लगाना, तो उसके लिए मेरे को होना भी चाहिए। तो इसमें पैसा भी कम लगाया जाता है, रॉ मटेरियल भी कम लगाए जाते हैं, रिसोर्स भी कम लगाए जाते हैं, और प्रॉफिट भी उस हिसाब से स्मॉल स्केल ही होता है। ये इसका नुकसान है। इसको बहुत बड़ा स्केल हम, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी वो सोल्यूशन नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी? जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाएगी, क्योंकि शेयर बेचने पड़ेंगे हमको। समझ आ रही है बात? सर इसके डीमेरिट हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई मीटिंग, जैसे मैं अकेला ही हूँ कंपनी में, तो कोई चीज मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक जना कर रहा हूँ, मीटिंग के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। वो उसका है ना, वो तो मेरिट हुआ ना। डीमेरिट हुआ है तो अकेला डिसीजन ले रहा हूँ मैं, अच्छा मेरे को सलाह एडवाइस नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ वो देखते हैं अभी। लिमिटेड लाइफ ऑफ
वो लिखा लास्ट पॉइंट वही है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लैक ऑफ बिजनेस का टाइम वो आ गया कि जब हम मर जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा या बैंकरप्सी हो जाएगी, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद, आगे चलता रहेगा क्या, नहीं है। आगे अगर मेरा कुछ देनदारी बढ़ गई तो मेरे घर के प्रॉफिट भी, घर के एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, मेरे घर के कपड़े, भांडे, बर्तन, गाड़ी, बंगला सब क्या हो जाएगा, साथ में लग जाएगा, सीज हो जाएगा और वो ऑप्शन कर दिया जाएगा। लास्ट क्या है, ये जो ये बोल रहा है, देखो इसमें एक मेरिट था क्विक डिसीजन मेकिंग, कि मेरे को अकेला फैसला जल्दी जल्दी रहेगा काम, लेकिन कई बार वो मैं फैसला ले नहीं पा रहा, मेरे को किसी की सलाह की जरूरत, कोई देगा मेरे को सलाह। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रेड यूनियन होती है, हर बंदा सलाह देता है, सबकी सलाह सुनने के बाद, सबकी ओपिनियन लेने के बाद बेस्ट डिसीजन लिया जाता है। पर यहाँ ये पॉसिबिलिटी है। और एक तो ये हुआ, दूसरी बात, एक अकेला बंदा बहुत सारे काम कर सकता है, तो मैनेज करने में क्या आता है दिक्कत। तो मैं बड़ी कंपनी में 4 तरह के मैनेजर होते हैं, एक को बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर, वो पैसा संभालता है, एक को बोलते हैं एचआर, वो स्टाफिंग और सैलरी संभालता है, स्टाफ को सैलरी को, तीसरा होता है प्रोडक्शन मैनेजर, वो फैक्ट्री संभालता है, चौथा कौन सा होता है, सेल्स, वो सेल्स और मार्केटिंग संभालता है। क्या छोटे दुकानदार 4 अलग अलग मैनेजर रख सकता है? इसका मतलब है चारों काम उसको खुद ही, पैसे का लेन देन भी खुद ही फोन करेगा, मार्केट में बेचने के एडवर्टाइजमेंट और जान बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए खुद ही भागदौड़ करेगा। तो सारे काम कौन करेगा, खुद ही करना पड़ता है। एक अकेला सारे काम कर सकता है? तो मैनेजर एबिलिटी क्या होती है? अब परसों तक क्या याद करके आओगे भाई? टेस्ट है आपका परसों, ये याद नहीं करना, वो करना है। 5, 6 या 7 तक टेस्ट देना है आपने, 25 मार्क्स का। ये तो मैं याद करा दूंगा, वो तो याद करो। सबका सैटरडे नहीं, बात तो एक ही, तुम सैटरडे कब देते हो? मंडे को, तो तुम थर्सडे फ्राइडे दे दो, तो 2 दिन दे रहा हूँ। और थैंक यू।